मैंने तो हर स्टेट का दौरा किया, वेस्ट बंगाल छोड़ के बाकी सभी स्टेट में मैंने दौरा किया। मालदा सॉरी मालदा गए तो कभी कभी क्या होता है, बिहार मालदा ये सब नज़दीक रहने से मिक्सचर हो जाता मालूम ही नहीं पड़ा। तो सब जगह फिरे हैं। अब जम्मू कश्मीर तो बाकी है लेकिन छोड़ दीजिए। लेकिन इतना मैं घूमा जितनी मेरी ताकत हो सकती है इस उम्र में, लेकिन कहीं भी इस बार ये नहीं नज़र आ रहा है कि मोदी और उनकी पार्टी आगे आने वाली है, जीतने वाली है। लेकिन उसको रोकने के लिए हम जो कार्यक्रम करना चाहिए वो इंडिया अलायंस वाले कर रहे हैं और उनको ज़रूर रोकेंगे, उसको आगे बढ़ने नहीं देंगे। उनको हराने के लिए जितने नंबर होना चाहिए वो गठबंधन के पास है और इस बार वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ये एक हमारा सबका दावा है। इसके बाद में मैं ये कहूँगा कि आप क्या करने वाले हैं, ये सवाल भी हम पे उठता है। तो देखिए, हमने 5 न्याय 25 गारंटी की घोषणा की है। इसके अलावा भी जब हम मिलके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये सब बनाएंगे एकजुट होके, ये जो 5 न्याय है 25 गारंटीज है, ये हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी है। लेकिन मोदी जी बोलते हैं कि ये इलेक्शन मैनिफेस्टो कांग्रेस का, मुस्लिम लीग का है। अरे भाई, हमारा युवाओं को पहली नौकरी देना ये मुस्लिम मैनिफेस्टो है। महिला को 1-1 लाख रुपए सालाना देना ये क्या मुस्लिम का है, मुस्लिम लीग का है प्रोग्राम। किसानों को गारंटी देना ये क्या मुसलमानों के लिए है गारंटी। उसी के साथ जो नौकरियां देना, पक्की नौकरी देना, ये हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में है। क्या ये उन्हीं के लिए है? तो ये सबके लिए, देश के जितने भी 140 करोड़ जनता जो है, उसमें जो योग्य है सभी को मिलेगा। उसमें जात, रिलीजन, धर्म कहाँ से आया? तो ये मोदी हमेशा अपनी बात अलग अलग ढंग से रख के लोगों को भड़का रहे हैं। और वो खुद ही बोलते हैं कि आप लोग अपोजिशन के लोगों को भड़काते हैं और लोगों में डिवाइड करने की बात करते हैं। हम डिवाइड नहीं कर रहे, एक प्राइम मिनिस्टर डिवाइड कर रहे हैं ऐसी बातें बोलकर। उनको क्या मालूम, मुझे तो मालूम नहीं होता कि बाकी के हमारे प्रोफेसर है, ये भट्टाचार्य जी है इधर हमारे, और सीपीआई के नेता, आप ही बोलना चाहिए। यम से बड़ा उनको मोहब्बत है, बहुत चाहते हैं। यम बोले तो सिर्फ मोदी ही नहीं, कहाँ तक जाते हैं, मुसलमान, मटन, मंगलसूत्र, मछली, ये सब चीजें एक प्राइम मिनिस्टर बोलता है। खोल लेंगे। हाँ, ये मैं अहमदाबाद गया था, वो भी अहमदाबाद में ही थे। तो मेरी एक तरफ मीटिंग चल रही थी, उनकी रैली चल रही थी वहाँ भी ऐसा बोला, अगर आप कांग्रेस को वोट डालेंगे, इंडिया गठबंधन को वोट डालेंगे, अगर आपके पास 2 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ छीन लेंगे, अगर आप 2 घर है तो 1 छीन लेंगे, आपके पास 2 फ्लैट है तो 1 फ्लैट ले लेंगे, यहाँ तक कि 2 भैंस है तो 1 भैंस छीन लेंगे और वो उनको देंगे। आप पढ़े होंगे,
हम बना के नहीं बोल रहे, झूठ नहीं बोल रहे। झूठ तो उनको छोड़ दिए हम, क्योंकि सब चीज़ों पे झूठ बोलते ही जाते। बुलेट ट्रेन का बोले, 15 लाख का बोले, 2 करोड़ का बोले, MSP का बोले। ये झूठ बोलने का अधिकार उनका है, मैं छीन नहीं लेना चाहता हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं हमारे, जो बैकलॉग SC ST के लिए, OBC के लिए, ये सब भरने का, और जो भी कानून हमने वर्किंग क्लास के लिए किया था, इन्होंने जो उसको अलग ढंग से उसको निकाल दिया। हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कोशिश करेंगे कि जो वर्किंग क्लास के हित में कानून है उस कानून को फिर से हम लाएंगे। तो इसलिए मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहता हूँ, तो बाकी के लोग बोलेंगे और मेरे बातों को खत्म सवाल नहीं, एक एक करके। अब राष्ट्रीय जनता दल के कान आपके तरफ है, कन उधर है। आपने ये कहा और जिसमें फैक्ट भी है कि मोदी सरकार ने ED, CBI और इनकम टैक्स के सहारे विपक्षी विरोधी नेताओं को, कई मुख्यमंत्रियों को जेल में भेजा। तो क्या आपकी सरकार आएगी, जो आपने कहा है, तो उनके खिलाफ मुकदमा वापस होगा? दूसरा, आपने ये भी कहा है कि गारंटी है कि नरेंद्र मोदी PM नहीं बनेंगे। तो क्या आप गारंटी देंगे कि राहुल गांधी बनेंगे या कोई और? देखिए, जहाँ तक ED, CBI और CBC, ये जो आज जिन जिन लोगों पर उन्होंने कानून के तहत कार्रवाई न करते हुए सताने के लिए, हरासमेंट करने के लिए और इलेक्शन को तंग और तबाह करने के लिए जो काम किए हैं, उसको देखकर ज़रूर उनके केसेस हम वापस लेंगे। अगर कोई कानून के तहत केस है तो वो सब गठबंधन की सरकार आने के बाद कानून चलेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम चलेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्राविधान है उसी के तहत हम काम करेंगे। सेकंड, तो गठबंधन की सरकार बनने के बाद कौन बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, ये आपका सवाल है। ये यही सवाल है कि कौन बनेगा करोड़पति बोले जैसा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि हमारे गठबंधन के नेता लोग जो भी हैं, उन्होंने सब मिलके जो निर्णय लेंगे वो प्रधानमंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इसीलिए इससे बेहतर भी होगा, हाँ, इससे अच्छा भी होगा। और आपको मालूम है गठबंधन सरकार बहुत यशस्वी हुआ। हम 2004 में बहुत ही कम थे, लेकिन हमने अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए और ये नरेगा जैसे स्कीम किए, फूड सिक्योरिटी जैसे एक्ट लाए, RTA, आप राइट टू इंफॉर्मेशन लाए, RTE लाए। ये इतने बड़े काम मोदी जी ने कभी किया है। 5 kg देकर बोल रहा है मैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना दे रहा हूँ। अरे हम तो 35 kg देते थे और कभी ये नहीं बोले कि हम मुफ्त दे रहे, वो दे रहे। नरेगा का बड़े बड़े जितने भी कानून हमने की और वो लोगों के भलाई के लिए ही किए हैं। और किसी कभी हम ये मेरा गिफ्ट है या ये मेरी गारंटी नहीं है ऐसा नहीं बोले, लेकिन उनको आदत है हर चीज़ को, ये मोदी की गारंटी, मोदी का 56 इंच छाती, मोदी का फलाना, ये सब बोलते रहते हैं। इसीलिए हमारा जो भी गठबंधन का सरकार होगा वो अच्छा काम करेंगे और सब मिलके लीडर को चुनेंगे। एक सवाल एक अगर पूछेंगे तो एक कोई राजेश जी, सौरभ राठौर, अरे सौरभ राठौर। Sir, you have accused Election Commission
of delaying the release of voter turnout data, but the Election Commission has replied and has said that it's a baseless allegation and this could lead to negative impact of voter participation. What is your take on that? Just now, even Bhattacharya and all other political parties, they met the election commission. Again, I am writing today, just which why I signed. Again, I am sending a letter that will be disclosed after reaching election commission. I will give copy to press. सर सैम पित्रोदा और मणिशंकर अय्यर के बयान के बाद प्रधानमंत्री काफी अटैकिंग हो गए हैं। क्या लगता है कांग्रेस पार्टी पर ये बैकफायर हो जाएगा, क्योंकि 2019 में भी मणिशंकर अय्यर ने इस तरीके का कुछ बयान दिया था प्रधानमंत्री को लेकर। क्या बोले और एक बार? सैम पित्रोदा और मणिशंकर अय्यर के बयान के बाद कांग्रेस पर प्रधानमंत्री काफी अटैकिंग है। क्या लगता है इनके बयान के बाद कांग्रेस पर ये बैकफायर हो जाएगा इस इलेक्शन में? अरे देखिए भाई, वो सैम पित्रोदा जी ने कहा था, जो भी कुछ कहा था, उन्होंने एक बोला कि इसीलिए मैं रिग्रेट करके मैं उस स्थान पे नहीं रहना चाहता हूँ, ताकि मेरे स्टेटमेंट के वजह से दूसरों को नुकसान न हो। इसीलिए उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया, हमने स्वीकार किया, खत्म हो गया। दूसरी मणिशंकर, ये पुरानी बात है, 100 बार वो बोल चुका है कि माफी मांग लिया है, फिर भी उसको बार बार लाते हैं। अब 75 साल 70 साल की बात मोदी लाते हैं, तो ये भी ऐसा ही है, जो बातें पुरानी बातें हैं उसको लिंक करके बोलने में वो मशहूर है। और हमको भी बोलते हैं कभी कभी, जो हम बोलते हैं काट छाट के आपके इस पे डालते, ट्विटर क्या हैंडल पे डालते हैं। हर जगह उनका काम ही है कि जोड़ तोड़ मोड़ तोड़ करते रहना। ये अब लोग सुनने वाले नहीं हैं। धर्म के आधार पर एक आरक्षण को लेकर के बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री लगातार बोल रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो धर्म के आधार पर आरक्षण होगा। आप लोग का क्या स्टेटस है, क्या कहेंगे? देखिए, जब मेरी सरकार आएगी मैं डिटेल से आपको बताऊंगा कैसा करेंगे, हम क्या करेंगे वो बताऊंगा। मैं आपके माध्यम से, आपका सवाल बहुत अच्छा है। नहीं आप सुनिए, मैं उनका शागिर्द हूँ, मेरे लीडर सुनिए। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 धार्मिक आरक्षण की बात नहीं है, ये शैक्षणिक सामाजिक आजादी है। प्रधानमंत्री जी ने मंडल कमीशन रिपोर्ट नहीं पढ़ा, प्रधानमंत्री जी का मंडल कमीशन रिपोर्ट पढ़ना नहीं। अरे छोड़ो भाई, ये देखिए, नहीं, अगर आपको कोई रिजर्वेशन है तो वो ऐसी बात तो नहीं करना चाहिए, बोलना चाहिए। हम अब लोग सुनने वाले नहीं हैं। धर्म के आधार पर एक आरक्षण को लेकर के बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री लगातार बोल रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो धर्म के आधार पर आरक्षण होगा। आप लोग का क्या स्टेटस है, क्या कहेंगे? देखिए, जब मेरी सरकार आएगी मैं डिटेल से आपको बताऊंगा कैसा करेंगे, हम क्या करेंगे वो बताऊंगा। मैं आपके माध्यम से, आपका सवाल बहुत अच्छा है। नहीं आप सुनिए, मैं उनका शागिर्द हूँ, मेरे लीडर सुनिए। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 धार्मिक आरक्षण की बात नहीं है, ये शैक्षणिक सामाजिक आजादी है। प्रधानमंत्री जी ने मंडल कमीशन रिपोर्ट नहीं पढ़ा, प्रधानमंत्री जी का मंडल कमीशन रिपोर्ट पढ़ना नहीं। अरे छोड़ो भाई, ये देखिए, नहीं, अगर आपको कोई रिजर्वेशन है तो वो ऐसी बात तो नहीं करना चाहिए, बोलना चाहिए। हम गठबंधन के लोग हैं, पूरे लीडर्स, कई बात छूट गई तो एक दूसरे की मदद करते। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। हम रिजर्वेशन की जो पॉलिसी पहले से है वो तो चलेगी, लेकिन आज मोदी बोलने का क्या है, वो तुम्हारा निकाल के, क्या शेड्यूल कास्ट का निकाल के वो दे सकते हैं? वो तो संविधान में है, आर्टिकल जो भी हमारा 300 क्या है, 340 के अंदर ही, हाँ 340, 338, 340, ये तो आर्टिकल
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और सभी लोग मिलके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बहस करके लाए सो आर्टिकल है, इन्होंने लाए सो नहीं है। जो चीज़ें इन्हों कर नहीं सकते लेकिन दूसरों को ब्लेम करते हैं, तो इसीलिए वो छोड़ दीजिए। मैंने कहा ना, जब हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी तो बाकी के चीज़ों का मैं उत्तर दूंगा। मेरा पब्लिक मीटिंग था और तेलंगाना में उनका भी एक पब्लिक मीटिंग था। वो देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि जो वो हमेशा अपनी बात जो रखते थे, बड़े एक अभिमान के साथ बोलने का और गर्व के साथ बोलने का जो था, वो उसमें नहीं दिख रहा था। और जो केंद्रीय सत्ताधारी जनता के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ जनता में बहुत बड़ा रोष है। रोष इसलिए है कि बेरोजगारी और जो इन्फ्लेशन है ये इतना बढ़ रहा है कि सामान्य जनता उसमें यानी वो सह नहीं पा सकती, इतना बोझा उसका हो गया है। और इसीलिए सभी लोग परेशान हैं। इन्होंने तो पहले बहुत वायदे किए थे, नौकरियों के वायदे किए थे। अब तो 20 करोड़ नौकरियां देनी थी तो उन्होंने नहीं दी, लेकिन उसके बारे में वो कुछ नहीं बोलते। दूसरी चीज़, इन्फ्लेशन के बारे में, जो महंगाई के बारे में वो कुछ नहीं बोलते। वो भी अपने भाषण में कहीं भी जिक्र नहीं करते। उसी तरह उन्होंने जो जो वायदे किए थे उन वायदों पे वो कुछ बात नहीं करते। और डेवलपमेंट में उन्होंने क्या किया 10 साल में, उसके बारे में वो लोगों को जो समाधान कारक उत्तर मिलना चाहिए उसके बारे में भी वो कुछ नहीं बोलते। और हर चीज़ किसानों से लेकर युवाओं से लेकर मजदूर तक और महिला तक परेशान है। तो ये जो है परेशानी उनको आज इस चुनाव में परेशान कर रही है। और हमेशा हर बात पे वो धर्म के राजकारण पे ही आते हैं। हिंदू मुसलमान हर चीज कोई संबंध नहीं रहता, लेकिन वो हिंदू मुसलमान ये इशू करके वो अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते हैं। लेकिन जनता इस बार समझ गई है कि ये बांट रहे हैं लोगों को अपने लिए, ये देश के अच्छाई के लिए नहीं या लोगों के डेवलपमेंट के लिए वो ये नहीं कर रहे, सिर्फ वोट बटोरने के लिए ये काम कर रहे हैं। ये लोगों के ध्यान में आया है। पिछले 10 सालों में विपक्ष के नेताओं को परेशान करने में ही अपना समय उन्होंने गुजारा। और जब परेशान करते हैं
चाहे वो ईडी का केस हो, चाहे इनकम टैक्स का हो, चाहे सीवीसी से केस डलवाना हो, चाहे सीबीआई का हो, ये करवाते हैं और उनको आह्वान भी करते हैं, आइए हमारे साथ जुड़िए, मिलेंगे, मिल के काम करेंगे। मुझे हंसी आ रही थी, कल महाराष्ट्र में उन्होंने नंदुरबार या कहीं ये बोला कि अगर पवार साहब वहां रह के मरने के बजाय, उद्धव ठाकरे वहां रह के मरने के बजाय ये कांग्रेस में जाके ये अच्छा होगा कि वो हमारे साथ रहे और वो अपनी इच्छा पूर्ति करे, और हम वो उनकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए तैयार हैं। क्या एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा कह सकता है? जो प्राइम मिनिस्टर अपनी बात को रखने का पहले काम करना चाहिए, आपके डेवलपमेंट क्या है, आपने काम कितना किया, उससे देश को कितना लाभ हुआ और देश कितनी तरक्की की है, ये कहो। अब ये इतने बड़े बड़े शर्माएदार बोलते हैं कि ये जो अमीर है, अमीर के कर्ज 16 लाख करोड़ माफ कर दिया, और गरीब किसानों का आपको नहीं आता याद? लेकिन जब मेरी सरकार थी यूपीए में 72,000 करोड़ मनमोहन सिंह जी ने माफ कर दिया। आप क्यों नहीं कर सकते? लेकिन आप अमीरों के पक्ष में हैं और गरीबों को गरीब रखना चाहते हैं, अमीरों को अमीर बनाना चाहते हैं। तो इसलिए दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि ये जो मोदी सरकार है, ये सिर्फ झूठ बोलने वाली सरकार है। 15 लाख की भी बात की, उन्होंने किसी को ला के नहीं दिया।